नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है। आज ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और परिवर्तन ये है कि जो पहले ओएमआर का पैटर्न था, जहां आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे ओएमआर में, वहां आज उसको परिवर्तित करके 5 ऑप्शन में तब्दील किया। मतलब आज के बाद ओएमआर जो सीट आएगी एग्जाम की, तमाम जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएएस प्री हो, तो उन परीक्षाओं में सभी में क्या रहेगा कि रूल में बदलाव होगा। और बदलाव ये रहेगा कि उनमें जो ऑप्शंस हैं वो आपको 5 मिलेंगे और पांचों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं टच करने पड़ेंगे। तो इससे संबंधित यदि बात की जाए, हमें आप सामने आज नोटिफिकेशन आज ही आरपीएससी ने जारी किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो तमाम पीछे आपने एग्जाम देखे होंगे, वहां बहुत सी कमियां जो एग्जाम में हुई है आरपीएससी द्वारा, और आरपीएससी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई, उसको सुधार करने के लिए आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि किसी भी जो नई चीज सामने आती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर होते हैं। कुछ लोग ज्यादातर नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन आपको इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि सुधार है, सुधार में आपको जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत से साथी इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं कि सर इसमें एग्जाम में तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, नकल थोड़ी बचा सकते हैं, ओएमआर तो वहां परिवर्तित हो जाती है। बहुत से ऐसे फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन आपको उन चीजों से दूर रहना है। केवल आपको फोकस इस चीज पर करना है कि जो परिवर्तन हुआ है उसको हमें समझना है, क्योंकि आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आपको इसी तरीके से ओएमआर को फिल करना होगा। और यदि आप उस ओएमआर को फिल नहीं करते तो इसमें सख्त निर्देश हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, या आप ज्यादा संख्या में उन प्रश्नों को छोड़ते हैं तो आपका जो पेपर है वो भी रद्द माना जाएगा। आपसे उस परीक्षा की जो ओएमआर सीट है वो चेक नहीं की जाएगी। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि आज जैसे हम देखें कि इन लाइंस को यदि हम पढ़े, आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए जो निम्नानुसार है। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। मतलब आपसे जो परीक्षाएं हैं उनमें सब में 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए पांचों में से केवल एक गोले को ही ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गहरा भरना है। मतलब आपको केवल 5 में से एक पॉइंट्स को, जो उत्तर आपका सही है उसको आपको टिक करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, मान लिया आपको जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप 5वें विकल्प का चयन कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट। मतलब इस 5वें जो विकल्प का नाम है वो है कि आप क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, मतलब उस प्रश्न को आपको उत्तर नहीं आ रहा है और आप उस उत्तर नहीं देना चाह रहे, मतलब एक तरह से वो प्रश्न आप छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5वां विकल्प है जो टिक करना है। मतलब आप खाली कोई भी जो गोला है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न अंक 1/3 भाग आपसे काटे जाएंगे। मतलब आप यदि, जैसे आपको 10 प्रश्न नहीं आ रहे और आपने उनमें से खाली छोड़ दिया, मतलब कोई भी गोला है जो नीला बॉल पॉइंट से आपको नहीं भरा है आपने, तो उसके लिए आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जैसे आपके 10 प्रश्न आपको आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, उनमें आपको खाली छोड़ दिया आपने, कोई भी गोला नीले बॉल पॉइंट से आपने नहीं भरा, तो उसके लिए आपका 1/3, मतलब 10 में से 1/3 निकालें तो आप मानकर चलें 3 प्रश्न जो सही हैं वो आपके जो नेगेटिव में चले जाएंगे। आगे ऐसे प्रश्नों के 1/3 भाग काटा जाएगा यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं होता है। कि ऐसे यदि प्रश्नों की संख्या 10% आती है, जैसे हम बात करें किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। मतलब आपकी ओएमआर शीट है वो चेक नहीं होगी। जैसे आपने पूरे एग्जाम में मान लो 150 प्रश्न आए, आपने 90 प्रश्न आपको आ रहे थे, आपने उसके उत्तर सही भर दिए, उसके अलावा जैसे 60 प्रश्न बचे, उसमें से भी मान लो आपने 40 प्रश्न सही, जिसमें 5वां भर दिया, 20 प्रश्न आपने उसमें छोड़ दिए, तो आप मानकर चलें 10% का मतलब है 150 में से यदि हम ऑल ओवर निकाले
तो 15 प्रश्न 10% में आते हैं, तो आप किस श्रेणी में आएंगे? आपकी जो ओएमआर शीट है वो चेक नहीं होगी। उन प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया है तो उस परीक्षा हेतु अयोग्य आपको माना जाएगा। समस्त प्रश्नों में किसी भी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके लिए देखो आपको क्या करना है कि बात करें कि जैसे आपने एग्जाम, ये 5 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब है जैसे कोई भी परीक्षा हो, देखो ऐसा नहीं है कि हम सभी परीक्षाओं में, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएएस हो, जो भी परीक्षाएं आयोग आयोजित करवा रहा है, तो मैंने देखा है कि आपको अतिरिक्त समय मिलता है। जैसे भी आप एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आरपीएससी ने पहले आपको 3 घंटे का समय दे रखा है, तो आपको 5 मिनट यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसा आपको मैं बताऊं कि आपके 150 प्रश्न आरएएस प्री में आ रहे हैं, तो मानकर चलें कि आरएएस प्री की अब तक की जो मेरिट्स हम देखते हैं तो उसमें लगभग आप मानकर चलें 80 प्रश्न, 85 प्रश्न, 90 प्रश्न, 75 प्रश्न, इस तरह की मेरिट रहती है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको 90 प्रश्न आ रहे हैं, आपको केवल 90 प्रश्न जैसे आ रहे हैं, तो आपको 90 प्रश्न आपने कर लिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे बच गए कितने, 60 प्रश्न, हमारे फिर भी 60 प्रश्न बचे हुए, तो उसको भरने के लिए आपको क्या मिल रहा है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। तो 1 मिनट में हम यदि गोले ईमानदारी से भी काले करते हैं तो आप मानकर चलें कि 10 से 12 गोले आराम से अपने काले कर लेते हैं 1 मिनट में। यदि गोले को आपको भरना हो तो 10 से 15 गोले अपने लगभग मिनट में गोले भर सकते हैं, 10 से 15 गोले। तो आप जैसे ये मैंने आपको अधिकतम माने हैं कि आप 90 प्रश्न कर रहे हैं, 60 नहीं आ रहे हैं, तो भी आप 5 मिनट में लगभग 60। लेकिन इसमें यह ध्यान में रखना है कि नया नियम है, भूल ना जाए कहीं हम, बहुत ही कोताही आपको इसमें बिल्कुल नहीं बरतनी है। ईमानदारी से आप यदि अभ्यास करेंगे तो आराम से, ये कोई नई चीज है नहीं, लेकिन आप पहले से ओएमआर फिल करते आ रहे, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि हम लास्ट में उसका मिलान कर लें अच्छे से कि हमने ऐसा कोई गोला तो नहीं छोड़ा है जो बिल्कुल भरा नहीं हो, बिल्कुल खाली हो। मतलब आपको खाली गोला है जो नहीं छोड़ना है। कोशिश करनी है कि आपको नहीं जो उत्तर आ रहा है उसमें आपको 5वें पर आपको क्लिक करना है। तो ये चीजें आज आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो आप इसमें जहां तक मुझे हर एक चीज क्लियर है इसमें भी, तो देखो अब सभी परीक्षाओं में इसको लागू किया जाएगा। तो आज से ही जब भी आप एग्जाम दें, पेपर दें, तो कोशिश करें कि उसका 5वां विकल्प आप अभ्यास करेंगे। समय है हमारे पास, आरएएस प्री में जरूर 1 महीने का समय है, बाकी जो परीक्षाएं आगे होंगी उनमें हमें खूब समय मिलेगा। तो आप उसके रूप में क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो हमारी आदत है जो बन जाएगी, केवल आपको आदत बनाना है इसे। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट शिक्षक को सौंपनी होगी। हम सौंपते हैं हमेशा से ही। शिक्षक इसकी मूल प्रति को समय के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानी पूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देंगे। हमेशा हम कार्बन कॉपी हमारे साथ लेके आते हैं। इस कार्बन, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कार्बन जो कॉपी है, आयोग द्वारा आपने जो ओएमआर शीट भरी ओरिजिनल, उसकी जो कार्बन कॉपी है उसको आपको आयोग का जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट, तब तक आपके पास उसको संभाल कर रखना है। मुख्य बिंदु यही है कि जब तक आपको एग्जाम होने के रिजल्ट आने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, जब तक इस कार्बन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मान लो कल जैसे एग्जाम होने के बाद मान लो किसी भी परीक्षा संबंधित कोई समस्या आती है, तो हो सकता है आपसे आयोग एक सबूत के तौर पर ओएमआर शीट मंगवा सकता है। तो इस तरह आपको इस पूरी चीज को मैंने आपको समझाया है। हालांकि हर एक जब भी कोई आयोग या स्थानीय परिवर्तन जब होता है, उसके दोनों फैक्ट आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्ट होते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है। नया जरूर है लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि हम इसे लागू नहीं कर सकते, और ऐसी कोई समझने वाली चीज भी नहीं है कि हम इसमें समझ नहीं सकते। तो आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। और इसको आपको अभ्यास, यदि आप इसका जब भी आप टेस्ट देंगे, आगे जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि 5 ऑप्शन वाली, जहां भी आप दें टेस्ट, तो वहां 5 ऑप्शन वाली ओएमआर आपको भरना है। उसका अभ्यास करेंगे। तो जब भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जब भी ओएमआर आप भरें उस समय एक बार मिलान कर लें। और इसको ऐसा भी नहीं है कि हमें समय आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आयोग द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित होती है उसका जो समय निर्धारण 3 घंटे का काफी होता है। जितने % आपको ये भी पता है कि 60 से 70% तक हम प्रश्न एग्जाम में करके आते हैं। तो उसके लिए हमें समय पर्याप्त है। बचे हुए जो 30 से 25% सवाल हैं, या 100 में से 25 सवाल बचे हैं,
उनको आपको 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो आप उसको इत्मीनान से आराम से भर सकते हैं। तो आज हमने पूरी इस पर चर्चा की है कि ओएमआर शीट इसका एक ही इलाज है कि आप जब भी टेस्ट दें उस समय इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। जब आप 5-7 टेस्ट देंगे तो ये रूटीन में आ जाएगा। रूटीन में आने के बाद आपको इस पर कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो हमने पूर्ण रूप से आज चर्चा की है इस पे कि आयोग द्वारा जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं में इसको लागू किया जाएगा और आगे जो भी परीक्षाएं होगी इस तरह का जो नियम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमने इस पर चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।